रौंद दूंगा प्रतिकूलता को। तो अनुकूलता ही अनुकूलता है। अनुकूलता की मांग करोगे तो प्रतिकूलता में दुख होगा, मान की मांग करोगे तो अपमान में रोगे, जीत की मांग करोगे तो हार में उदास हो जाओगे। नहीं, हर परिस्थिति को रौंदता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा, वही सच्चा विजयी होता है। विरक्ति में हो तो आजीवन के लिए कसम खा लेनी चाहिए, मैं अखंड ब्रह्मचर्य रह करके श्री भगवान की प्राप्ति करूं, देह व्यापार को बंद कर दूंगा। अगर गलती हो जाती है फिर सावधान, निराशा उदासी ये हृदय में आएंगे, कभी एकदम ऐसी जलनमयी वृत्ति, कभी एकदम अशांति। आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है, आप मन नहीं हो, आप उस जलन के भोक्ता नहीं हो, आप सुख राशि दृष्टा हो, आप साक्षी मात्र रहना। वो वृत्ति आई निकल जाए। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है, हर दर्द से लड़ने के लिए तैयार है। किसके बल? भगवान। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नष्ट कर देंगे। अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के प्रेम व्यवहार दिखा के फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है, ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना किसी भी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो आत्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। भगवान, ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है, तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूट कर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूँ। किसी भी इंद्री का संयोग जो तुम्हें सुख लग रहा है, तुम समझते नहीं, ये भगवान की माया के प्रभाव से लग रहा है। वस्तुतः टोटल दुखालयम अशाश्वतम। जब हमारी इंद्रियां गलत भोगों की इच्छा करें, उसी समय उनका दमन करें। इंद्रियों का दमन कैसे किया जाता है? नाम जब चल रहा है, बार बार वो हमारे अंदर इच्छा प्रकट हो रही, उस इच्छा को बार बार हटाए। वो 10 बार 100 बार मन पेश करेगा, माना ही नहीं अंत तक उस इच्छा को, तो वो इच्छा नष्ट हो जाएगी। कैसे भी भोगी विलासी कैसा भी ईश्वर देखकर उसकी उसमें महत्व बुद्धि नहीं होगी है, बहुत बढ़िया जीवन नहीं। कैसे भी भोग सामग्री को भोगते हुए किसी को देख ले, उसके हृदय में भोग इच्छा जागृत नहीं होगी। और कैसी भी आश्चर्यमयी बात सुन ले, व्यक्ति स्थान कुछ उसको जानने की इच्छा नहीं, क्या है, कौन है, कैसा, जैसे 4 लोग कौन है, कुछ नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि उसने ऐसी जानने वाली वस्तु जान ली जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वो ऐसी पाने वाली वस्तु पा गया है जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। या वो ऐसी वस्तु जानना चाहता है जिसके जानने पर सब कुछ जान जाया जाता है। वो ऐसी वस्तु पाना चाहता है जिसके पाने के बाद सब कुछ पा लिया जाता है। वो एकमात्र प्रभु है, वही हमारी आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। हमारा मन क्या बुद्धि के साथ सोचवाता है कि जब हमें जो काम सताया, लोभ मोह ममता जो भी, हमें वो तत्काल मिल गया और हम शांत हो गए तो सौभाग्य समझते हैं। दुर्भाग्य है उस उपासक का जो चाहे और उसको प्राप्त हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ सह गया, उसे वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी को किसी साधना से नहीं। जब मन हमारा किसी भी विषय के लिए लालायित हो, उस समय आप अलग होकर अपने मन को देखिए। वास्तविक आप देख ही रहे हैं, आप मन नहीं है, पर मन इतनी चतुराई से आपको तन्मय कर लेता है कि मन की मांगी हुई विषय सामग्री ऐसा लगता है मुझे चाहिए, मैं भोगूंगा। बस यही हमारे बंधन का मूल है, इसीलिए हम मन के वेग को सह नहीं पाते। यदि आप उस व्यथा को सह गए तो मन के वेग को सहने वाला महात्मा कहा जाता है।
अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे पास है तो तुम किस दृष्टि से देखते हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो किस दृष्टि से देखते हो? तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है किस दृष्टि से देखते हो? वो भी किसी की माँ बहन बेटी है। क्या सबके लिए तुम्हारी छूट है कि तुम भोग दृष्टि से देखो? दुर्गति हो जाएगी। ये मनोरंजन का क्षेत्र नहीं है मानव देह। ये मन को शासन में लेकर भगवदानंद की प्राप्ति के लिए श्रीपाद कह रहे हैं, यदि ऐसी वृत्ति तो सुधार कर लो। सुधारने का सहज उपाय है भगवत भाव। किसी की तरफ दृष्टि मत मिलाओ। अगर दृष्टि जाती है तो मेरे गोविंद ही स्वरूप में उनके चरणों में प्रणाम करो। भोग बुद्धि अगर अंदर जागृत हो रही है तो उसका साथ मत दो, उसको डांटो। धिक्कार है हमारी बुद्धि को जो ऐसा दर्शन करा रही, ऐसा निश्चय कर रही। धिक्कार हमारे मन को जो ऐसा सोच रहा है कि सुधरने लगेगा, पर आप तन्मय हो जाते हैं। धिक्कार की जगह आप खुद मन बन जाते हैं और खुद उसमें सुखानुभूति करने लगते हैं। बस आपका अब संभलना कठिन हो जाएगा। विवेक विचार पूर्वक आप देखो कौन सी वस्तु तुम्हें सुख पहुंचा रही है। अभी तक कौन सी वस्तु तुम्हारी हुई है? अरे बेईमान मन मेरा नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं। समझो, रोज सत्संग सुनते हैं, रोज भगवत मार्ग की महामहिम बातें सुनते, पर हमारा चलना विषयों की ओर ही हो रहा है। किसी को भी अपना मित्र मत मानो। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि तुम शत्रुता का व्यवहार करो, नहीं। वही अपना मान लो। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते हैं। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। शेर को सियार बनने में देर नहीं लगती। माया बड़े बड़े शेरों की। जो दूसरों से सेवा लेना स्वभाव बना लिया, हंसेगा, मारा जाएगा, बहुत बुरी तरह बंधेगा। हमारी सीख कागज में लिख ले साधक, जब तक अगर घसीट कर पानी लेने की ताकत है तो स्वयं ले लेना। किसी से आश्रय मत रखना कि पानी दे दो। अगर आश्रय रखा बहुत बुरी तरह मारे जाओ। और भगवद आश्रित है, प्यासे है तो वो मुंह में आके खुद पानी पिला जाएंगे। जैसे बालक की चिंता माँ को होती है, ऐसे योगक्षेमम वहां में हम करो में हम नहीं कहा मैं स्वयं वहन करता हूं। तो विश्वास करो उसका। जब साधक अपने कर्तव्य लायक होता है फिर वो बादशाही, सेवा स्वीकार करना, दान पुण्य स्वीकार करना, ये प्रपंच स्वीकार करना, बहुत ही ये नारकी गति की तरफ इशारा है। अपने को स्वामी मानना, दूसरों को सेवक मानना, मतलब पतन के गर्त की तरफ आपके कदम बढ़ चुके। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहे और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, क्या दुर्लभ रह गया संसार में। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की करते हैं, लेकिन नींव नहीं है धर्म की। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है। चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। पहला है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन में संकल्प बनेगा। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या न हो, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की करते हैं, लेकिन नींव नहीं है धर्म की। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है। चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। पहला है,
जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन में संकल्प बनेगा। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या न हो, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। आत्मिक बल आकाश से थोड़ी आएगा। तू भगवान कान से ब्रह्मचर्य से रहे, नाम जप कर, संयम से रहे। आध्यात्मिक बल अभी जागृत होगा तो सिंह की तरह दहाड़ने लगेगा। ये सियार बना दिया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ने, भगवान के अंश को सियार बना दिया। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होगा। पता नहीं तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। और ब्रह्मचारी के नेत्र नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर। बहुत सावधान उपासक, सिर्फ अपने मार्ग में अपने लक्ष्य को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना है। आपके मार्ग के आसपास क्या हो रहा है, आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। दृष्टि जाएगी, फंस जाओगे। अपना लक्ष्य केवल सामने रखो। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता, केवल बकवास नहीं कर सकता। जो संयमी नहीं है, जो इंद्रियों पर शासन नहीं करता, वो परमार्थ का पथिक नहीं, केवल ड्रामा, केवल नाटक, दम, केवल उदर पोषण के लिए ये सब वृत्ति बाहिरी धारण करता है। चंदन लगाना, तिलक लगाना, भेष बनाना। जैसे कि जो भगवान ने बनाया है, या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे। तो औरों कुछ बनाया है, नरक, वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा। नहीं, आप कौन है समझ रहे हो? ऐसे पिता के पुत्र हो जो परम अविनाशी सच्चिदानंद है। कोई आंख तुम्हारी तरफ टेढ़ी करेगा, ऐसा कोई त्रिभुवन में पैदा नहीं हुआ। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे मेरी बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा। कायरता ना आने पाए, डर ना आने पाए, उत्साह आपके हृदय में रहना चाहिए। कायर नहीं बनो, शूरवीर योद्धा की बनो। भारत भूमि में प्राण अर्पित करने के लिए हर समय उत्साह रखो। अर्जुन कह रहे हैं ना, सन्यास लेंगे हम, अपने पूज्य जनों को नहीं काटेंगे। भगवान कह रहे हैं, मार इनके गले उतार। या धर्म के पक्ष में खड़े, उत्तिष्ठ परंतप, चढ़ा गांडीव में प्रत्यंचा और काट। तो अपने सहने की बात हो सकती है, लेकिन धर्म का नाश अगर कोई कर रहा है, हमारे राष्ट्र पे आ रहे, हमारे समाज पे आ रहे, फिर हम वहां नहीं सहन। कुछ सहन करने की सीमाएं हैं, समझ पा रहे आप? बचपन से हम जिनकी शरण में उनके दुलार को आज तक देखते रहे, कोई एक साथी नहीं रहा कि हमें 10 कदम भी हाथ पकड़ कर चला दे। 13 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है, ज्ञान विज्ञान संपन्नता होती है, और उसी समय से गंगा का किनारा पकड़ा। और आज तक मेरे भगवान मेरे साथ ऐसे करुणा कर, तो वो भगवान क्या तुम्हारे नहीं? क्या तुम्हारी शरणागति का वो पालन नहीं करेंगे? फिर ये प्रश्न क्यों हो जाता है मुझे? एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, बांध लगोटा बचा के इंद्रिय कभी न देखा पर नारी। आंख उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। फिर आगे चलकर प्रकाशित हो जाओगे। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। अरे ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च,
बालानसेन शक्ति बड़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमने कई संतों से सुना है अपने ब्रह्मचर्य को बचा कर रखना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से बचा के रखना चाहिए तब तो सारे गृहस्थों का बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, इतना मैं कहना चाहूंगा, जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे उतना ही मन भी मजबूत बनेगा, तन भी मजबूत बनेगा, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी।